जहां पर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सियासत आसमान पकड़ रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर दिया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। जम्मू में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू पार्टी दफ्तर से राजभवन तक मार्च निकाला जा रहा है। स्टेटहुड की मांग पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग की, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला जा रहा है। हमने देखा कि बीते दिन भी मार्च निकालने की कोशिश की गई, हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक लिया और इस प्रदर्शन को सफल नहीं होने दिया। लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। हमारी रियासत, हमारा हक, ऐसा बैनर और पोस्टर लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी शामिल है इस प्रदर्शन में। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टेटहुड की मांग की जा रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लाइव तस्वीरें हम सीधे आपको जम्मू से पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर नारेबाजी की जा रही है, केंद्र सरकार से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। आज जम्मू में संग्राम देखने को मिल रहा है। स्टेटहुड की मांग को लेकर सियासत जो है क्योंकि बढ़ती नजर आ रही है। इसके सिवा अब कोई और एजेंडा। और हमारे साथ राजन, हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन जब प्रदर्शन की कोशिश की गई तो यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें रोक लिया गया, लेकिन आज एक बार फिर से कोशिश की जा रही है और आज महिलाएं भी शामिल नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की तस्वीरें हैं? राजन, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। एक बार अगर हो सके तो अनम्यूट कर ले। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। फिर से हम राजन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन यहां पर कर रही है। एक बार फिर से राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? यहाँ पर जोरदार हंगामा, बीते दिन भी कोशिश की गई लेकिन नाकाम हुई और आज एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रदर्शन की। बिल्कुल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं और ये अब राजभवन की तरफ कूच किया है। स्टेटहुड के मुद्दे को लेते हुए जो है आज कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को किया है और कल भी हमने देखा कश्मीर घाटी में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी मानसून सत्र जो पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है उससे पहले इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम जो विभिन्न पार्टियां हैं उनसे भी अपने लिए सपोर्ट जो है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो स्टेटहुड है उस मुद्दे को लेकर जो है वो गली गली कोचे कोचे में प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किए जाएंगे और पार्टी के सीनियर नेता भी जो है इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के सीनियर नेता काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस बल की कोशिश है कि इनको यहाँ पे रोकने की कोशिश है पुलिस बल की, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ के आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में जो ये लोग जो है वो मौजूद हैं और ये लोग जो हैं आज सब कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, वर्कर हैं जो समूचे जम्मू कश्मीर से आए हैं, यहाँ पे विभिन्न इलाकों से आए हैं और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पुलिस बल तैनात है इनको रोकने के लिए। और दूसरी साइड से जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से राजभवन जाने से रोकना है।
और इसके लिए पहले से ही सुबह से ही पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहा। और आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे, ऐसा नहीं है केवल एक जगह पे, विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो गलियां हैं, कुचें हैं, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग इसलिए की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ये कोशिश कर सकते हैं कि कहीं से निकल के जो है वो राजभवन जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या, जो उनके वर्कर की संख्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो विभिन्न इलाकों से जो ये नेता हैं वो इनके पहुंचे हैं। और ये देखिए पुलिस बल जो यहाँ पे मेरे विजय दिखाएंगे, पुलिस बल की संख्या में मौजूद है यहाँ पे। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। जी बिल्कुल राजन, और तस्वीरों में देखकर लग रहा है जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात हैं। और न सिर्फ पुलिस बल तैनात है बल्कि बैरिकेडिंग लगाकर और तार डालकर यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, जो बीते दिन भी की गई थी। लेकिन क्या आज कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन तक जाने में सफल होंगे? ये देखिए अभी ये बलवान सिंह है, ये बैरिकेडिंग को तोड़ के सामने आ चुके हैं, निकल के सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे हाथापाई जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की होते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था कि बैरिकेड को तोड़ के यहाँ पे कोशिश होगी कांग्रेस नेताओं की प्रोटेस्ट करने की। और बलवान सिंह यहाँ पे निकलते, क्या कहेंगे आप बैरिकेड को तोड़ के? हमारा रियासत हमारी है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फुल फ्लेज रियासत हमारी वापस आनी चाहिए और ये रियासत देने से मना कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए इलेक्शन करवाई, पहले कह रहे हैं इलेक्शन से पहले देंगे, अब कहते हैं इलेक्शन के बाद देंगे। और ये हमारा हक है, हमारी फुल। बिल्कुल राजन, हम चाहेंगे जो लाइव तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें जरा दिखाइए। ये देखिए बैरिकेड टूट चुका है, पहला बैरिकेड टूट चुका है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ गए हैं राजभवन की तरफ। और यहाँ पे हालांकि पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद था, लेकिन जो वो उनको रोकने में विफल साबित हुआ है। और इसके आगे जो है अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जो स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है आपने अब पहला बैरिकेड तोड़ा है, कहाँ तक जाने की आपकी कोशिश रहेगी? हम तो हमारा ये कि हमने सेक्रेटरी राजभवन तक इसका, ये जो हमारी लोगों का सैलाब आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट है, ये राजभवन तक जाएगा। और हम सरकार को सुनाना चाहते हैं कि जो स्टेट हुड के लिए हम इतनी देर से लड़ रहे हैं, स्टेट हुड हमें चाहिए और हमारी ये मांग है और हम इसको लेके रहेंगे। तो आप बताएंगे कल कश्मीर घाटी में भी आपने प्रोटेस्ट किया और मानसून सत्र से पहले किस तरह से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली हो, मगर आप गवर्नमेंट के जो आप सिस्टम देख रहे हैं, हमारे बैरिकेड इन्होंने लगा दिए। हम तो प्रोटेस्ट जो है बड़ा सिस्टमेटिकली और बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, मगर ये चाहते नहीं है कि हम आराम से प्रोटेस्ट करें। इसलिए लोगों का आपने सैलाब देख लिया, जन सैलाब। हर जम्मू का एक नागरिक चाहता है कि जो यूटी जम्मू को जो एक डिग्रेड कर दिया इन्होंने, पहला ऐसा हुआ कि इन्होंने स्टेट से यूटी बना दी। तो इसलिए हम जो है वो चाहते हैं कि हमें दोबारा वापस स्टेट वापस दी जाए, तो स्टेट वापस दी जाए। और अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हजूम जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा और काफी आगे तक जो है वो निकल चुके हैं। और यहाँ कई तरह से बैरिकेडिंग जो है पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन उन बैरिकेडिंग को तोड़े हुए उसके बाद तोड़ के जो है आगे निकल चुके हैं। और हम भी जी बिल्कुल राजन, आप लगातार यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। एक जगह पे बैरिकेडिंग नहीं है, अलग अलग जगहों पे चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। एक बैरिकेडिंग तोड़ के अभी ये आगे निकले हैं, अब इनके लिए रास्ता शायद इतना आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से राजभवन जो है इनको पहुँचना है। और लेकिन स्टेटहुड के मुद्दे पे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन चलाया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रही है, अपने वर्कर्स को जो है वो इकट्ठा कर रही है। और जब ये मानसून सत्र होगा तो उसके चलते भी कई प्रोटेस्ट इस तरह से हमें देखने में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू में, और जम्मू के बाद मुख्तलिफ जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएगी। स्टेटहुड की मांग जो है कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही उठाई है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के पास था वो वापस मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे केंद्रीय सरकार ने ये साफ किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि जब सही टाइम होगा इनको दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सही टाइम आ चुका है और अब जो है अपना वादा जो किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो पूरा करना होगा केंद्र सरकार को। और इसीलिए
लिए आज जो है जिस तरह से हमें देखा है कल भी कश्मीर घाटी में काफ़ी क्लैशेस जो हैं कांग्रेस पार्टी नेताओं और पुलिस के बीच में हुए, और वैसे ही क्लैशेस कमोवेश आज जम्मू में भी दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है उनके, और जिस तरह से आज लोग इनके साथ आए हैं ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से इसकी तैयारी की हुई है, और पहले से ही इसकी तैयारी करके तमाम जो इनके नेता वर्कर हैं उनको ये बता दिया गया था कि आपने इकट्ठा होना है। और जो संख्या बल आज ये दिखा है, कहीं ना कहीं पुलिस की जो संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको रोक नहीं पाया और वहाँ से बैरिकेडिंग को तोड़ के ये आगे निकल आए हैं। और यहाँ से अब देखना होगा कि पुलिस इनको कहाँ तक जाने देती है, कहाँ जाके इनको रोका जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से इस मांग को लेकर जम्मू में एक कैंपेन चलाने में कांग्रेस कामयाब हुई है, ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा संख्या में लोग इनके साथ आके जुड़े हैं। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको आगे जो है वो कांग्रेस के ही वर्कर्स और नेता दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब इस कैंपेन को जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाएगी, जम्मू कश्मीर के, और वहाँ लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हालांकि तमाम पार्टियों में, हालांकि बीजेपी ने भी ये कभी नहीं कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए, उनका भी कहना है कि आप विश्वास कीजिए, जम्मू के लोगों को हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आप विश्वास कीजिए, जब भी केंद्रीय नेतृत्व ये समझेगा कि सही टाइम आ चुका है तो आपको जो स्टेटहुड है वो दे दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये सही वक्त है जबकि इस कैंपेन को आगे ले जाएंगे वो, और यहाँ एक प्रेशर जो है वो बनाया जाएगा केंद्रीय सरकार पे कि वो स्टेटहुड जो है वो वापस दे। जी बिल्कुल राजन, और कहीं ना कहीं स्टेटहुड की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कल हमने एक नारा भी सुना जहां पर दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करो और दिल्ली चलो का एक नारा दिया गया है। अब इस नारे के बाद कहीं ना कहीं सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली चलो का नारा किसका है ये हर कोई जानता है। दिल्ली चलो के नारे पर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए यहाँ पे साफ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी उससे पहले भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस लीडरशिप में राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहा कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनसे सहयोग मांगा कि वो भी स्टेटहुड के मांग को जो है वो सपोर्ट करें कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे में मोबिलाइज करने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई थी। अब देखिए ये कांग्रेस का ये पुलिस के साथ गुत्थम-गुत्ता होते हुए कांग्रेस के नेता, और यहाँ पे इनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। वो आपको बस के पास दिखाएंगे, वो टीएस टोनी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कि यहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और यहाँ पे जो हुजूम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वो दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता एकत्रित हुए हैं, और जो दिल्ली चलो की कॉल है उसके चलते भी एक कैंपेन एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि जिस तरह से दिल्ली सब लोग जाएंगे और एक विशाल रैली जो है वो दिल्ली में भी हो सकती है, प्रोटेस्ट रैली वो दिल्ली में भी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से जाके, क्योंकि यहाँ के बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो साफ कर चुके हैं कि स्टेटहुड के मुद्दे पे वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वादा जो किया गया था कि जब हालात ठीक होंगे जम्मू कश्मीर के तब ये स्टेटहुड वापस कर दिया जाएगा। आज हालात इनका मानना है कि ठीक हो चुके हैं और आज सही वक्त है कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनका हक है वो दिया जाए। और देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल, और राजन कहीं ना कहीं झड़प की भी थोड़ी बहुत तस्वीरें सामने आ रही है, जरा झड़प की तस्वीरें दिखाइए। बस पे चढ़ के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये दिखाता है किस तरह से जुनून के साथ और जोश के साथ वर्कर्स इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। और पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी यहाँ पे जीए मीर आप देख सकते हैं कि सामने बस के पास जीए मीर जो हैं वो मौजूद हैं, और वो जो है उन्होंने भी ये साफ किया था कि इस मुद्दे को लेकर जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, इस मुद्दे को लेकर जो है हम सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेंगे। तो वही